रचता और रचना के राज को यथार्थ समझकर आस्तिक बनने की, अपनी बुद्धि को अब हद से निकाल कर बेहद में ले जाने की, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनने की, आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल कर साफ करने की, सचखंड स्थापन करने वाले सच्चे सद्गुरु की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। आत्मा जिस रस की प्यासी है वो वास्तव में ईश्वरीय रस है, परंतु देह भान में वो विस्मृत होकर उस रस को देहधारियों में ढूंढती है, वस्तु वैभवों में ढूंढती है और वो उसे मिलता नहीं, इसलिए अतृप्त रहती है, भटकती रहती है। अब आत्मा को टिकना है कि वो आत्मा है और परमात्मा की संतान है, इसलिए वरदाता परमात्मा का वरदान है कि ईश्वरीय रस का अनुभव करो तो एक रस स्थिति में स्थित रहेंगे, श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। सर्व संबंधों का रस एक निराकार परमपिता परमात्मा से अनुभव करने का ये युग है, ये सुनहरा समय है। ईश्वरीय रस अद्भुत है, आत्मा को तृप्त कर देता है। जो इस रस का अनुभव कर लेते हैं उन्हें फिर दुनिया के सारे रस फीके लगते हैं। एक ही मीठा रस है, इस मिठास का रस एक बार लेने से एक ही तरफ अटेंशन बार बार जाता रहेगा और मन भी फिर एक तरफ सहज लग जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अनुभव जो कर रखा है मिठास का, मीठे प्यारे परमपिता परमात्मा जी का स्नेह, उनकी मदद, उनका साथ, उनके द्वारा सर्व प्राप्तियाँ सहज ही आत्मा को एक रस स्थिति में टिका सकती हैं। उन्हें फिर कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन जैसा अटूट स्नेह, उनके जैसी मदद, उनके जैसा सदा का साथ, उनके द्वारा सर्व प्राप्तियाँ और इतनी सहज कहीं भी और से नहीं मिलती। ऐसा आत्मा अनुभव कर चुकी है। आधार बनाकर जो आत्मा एक सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा संग रहकर एक रस स्थिति में स्थित रहती है, वो स्वतः ही फिर श्रेष्ठ पाठ बजाकर श्रेष्ठ आत्मा बन जाती है। आत्मा जितने भी आधार बना ले सभी विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं, इसलिए उसे एक रस प्राप्ति तो किसी से भी नहीं मिलती, सबसे धोखा ही मिलता है। आधार सभी अभी तो टूटने भी हैं, कोई किसी का साथ नहीं दे पाएगा, अंतमति सुगति होनी है। कहीं भी हम आत्माओं का आकर्षण न जाए, कहीं भी कोई निर्भरता न हो, नहीं तो ध्यान परमात्मा की तरफ नहीं जाकर उस तरफ जाएगा जहाँ पर डिपेंडेंसी होगी। फिर वहाँ से उसे साथ भी नहीं मिलेगा, धोखा भी मिलेगा। परमात्मा की तरफ बुद्धि का योग नहीं जाने से फिर दुर्गति भी हो जाएगी। इसलिए अगर एक रस प्राप्ति करनी है तो अविनाशी परमात्मा संग सर्व अनुभव कर लो। उनके जैसा माता पिता, बंधु, सखा, दोस्त, साजन, बच्चा इत्यादि कोई नहीं। एक मीठे परमात्मा ही सर्व संबंधों का सुख दे सकते हैं, सदा कंपेनियन बन साथ निभा सकते हैं। हम आत्माओं को जो सुकून, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ चाहिए वो परमात्मा ही दे सकते हैं। दुख हरता, सुख करता, सदगति दाता, प्यार के सागर है परमात्मा, इसलिए उनसे सब रस अनुभव करने की ये वेला है। उन संग भरपूर हो जाएं तो एक रस होकर आगे बढ़ते रहेंगे और ऊंची मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कभी भी हलचल में नहीं आएंगे, अचल अटोल, एक बल, एक भरोसे से एक बाप दूसरा न कोई के रूहानी नशे में रहते, खुदाई खिदमतगार बन श्रेष्ठ पाठ बजाते हुए संगम युगी जीवन को प्रभु प्यार में सफल करते हुए श्रेष्ठ आत्मा का मर्तबा प्राप्त करना है। वरदान को विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर फलीभूत करना है। किचड़े की दुनिया बन गई है, इसलिए किचड़ा ही मिलना है, लेकिन मीठे परमात्मा कहते हैं किचड़े को समाकर अर्थात प्रभाव मुक्त रहना है। किचड़े का रिटर्न किचड़े से नहीं देना है, बल्कि रिटर्न में हमें रतन ही देने हैं, अर्थात प्रभु की शिक्षाओं की जो धारणाओं का व्यवहार है उसके द्वारा देना है। अर्थात
रत्नाकर परमपिता परमात्मा के रत्नों को प्रयोग में लाना है जो अति सुखदायी है और मास्टर सागर बनना है। सच्चे बाप के साथ कोई झूठ नहीं, कोई ठगी नहीं। अंदर कुछ और बाहर कुछ और की आदत के आदी हो जाती है आत्मा। अनेक रोल, अनेक मुखौटे धारण करती है झूठखंड में। इसलिए खास ध्यान खिंचवाते हैं मीठे परमात्मा कि सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर अब सच्चे बनो, अर्थात उनकी डायरेक्शन पर चलो, तभी देवता बन सकेंगे। जो अभी सच्चे ब्राह्मण बनते हैं वे ही फिर श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर फरिश्ता बनते हैं। जो फरिश्ता बनते हैं वे ही फिर देवता बनते हैं। सत्य ज्ञान को सुनने और धारण करने के अधिकारी वो आत्माएं बनती हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है। भक्ति का फल ज्ञान है। ज्ञान की धारणा करने में वो आत्माएं तीखी जाती हैं जो बहुत भक्ति करती हैं। कम भक्ति है तो धारणा भी कम होती है। इस बात को भी अच्छी तरीके से समझना है। भक्ति के अनुसार फल मिलता है ना। तो हम आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हर बात यथार्थ समझा रहे हैं। तुमसे हर बात समझनी है। याद की यात्रा सिखाकर कांटों से फूल बना रहे हैं। तो सच बोलने वाले, सचखंड स्थापन करने वाले सद्गुरु की छत्र छाया में रहकर सच्चाई से पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में ऊंच मर्तबा लेना है तो कदम कदम पर जो झूठ धारण किया था उसे बिल्कुल छोड़ना है। झूठ अगर रह गया, विक्रम अगर याद से हमने दग्ध नहीं किए तो सजाएं खाकर फिर हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। ये हमें ज़रूर याद रखना है कि राजधानी स्थापन हो रही है, मर्तबे तय हो रहे हैं। हम सब पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर हैं। श्रीमत पर चलकर हमें अपना कल्याण करना है। अपनी अवस्था को उच्चतम बनाना है। पतित पुरानी दुनिया में अभी आत्माओं के पिता, सभी आत्माओं के पिता सर्व का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। रावण की मत पर चलकर हम सब पराए बच्चे बन गए थे। अब स्वधर्म के विपरीत उल्टे कर्म कर रहे थे। अभी उल्टे कर्म को छोड़कर श्रीमत प्रमाण कर्म करके हमें बाप का सगा बच्चा बनना है। पुरुषार्थी हैं अभी हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, फरिश्ता बनना है। जो फरिश्ते बनते हैं संगम युग में वे ही फिर देवता बनते हैं। श्रीमत ही फरिश्ता और फिर देवता बनाती है। जो बनते हैं उन्हें फिर स्वर्ग का वर्षा मिलता है गिफ्ट के रूप में। हमें याद रखना है कि हम सब ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल के हैं। सुप्रीम टीचर से हम पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण बनकर पढ़ना है, शूद्र नहीं बनना है। ऊंचे ते ऊंच पुरुषोत्तम बनना है। शूद्र बनेंगे तो ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा हम आत्मा को नहीं पढ़ाएंगे, ये वो स्पष्ट कर रहे हैं। बाप नई दुनिया रच रहे हैं। वहाँ जाने के लिए हमको नया बनना है, ये हमको भूलना नहीं है। माया से हमें सदा सावधान रहना है क्योंकि भुलाना उसका धंधा है। याद में रहकर किचड़ा जो भरा हुआ है हम आत्माओं के अंदर उसे निकालना है। हम सब आत्मा रूपी छोटे छोटे रॉकेट हैं। स्वयं को भी और अपने पिता को भी अच्छी तरह जानना है। इस ऑस्पिशियस कल्याणकारी संगम युग में सब अच्छा होता है। सत्य धर्म की स्थापना होती है और असत्य की अधर्म का विनाश होता है। मोस्ट बिलवेड दाता, दुख हरता, सुख करता, सदगति दाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य बताकर सब सहज कर देते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं देते। तो उनके कहे अनुसार चलकर हमें खुद को सहज रख सुधारते जाना है और वैसा बनना है जैसा मीठा परमात्मा चाहते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण की कैद से मुक्त करते हैं। आदि मध्य अंत के इस खेल को समझना है जिसमें न कभी घटने न कभी बढ़ने न मृत्यु को पाने वाली आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरा शरीर लेकर पाठ बजाती रहती है। रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानना अर्थात आस्तिक बनना। जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हम नास्तिक की लिस्ट में हैं। बहुत काल अलग रहकर भले देह के नाम में हमने कितने भी जन्म लेकर
कितने भी पिता बना लिए हों, लेकिन सत्य यही है कि करोड़ों शरीर में विराजमान करोड़ों आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। शरीर के पिता तो हर जन्म में बदलते रहते हैं, लेकिन शरीर द्वारा पाठ बजाने वाली आत्मा के पिता परमात्मा ही हैं। फरमान है उनका कि अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को अब समझ से याद करो। हमें भूलना नहीं है, अब तो अभूल बनना है। एडॉप्ट किया है प्रभु जी ने, तो हर बात की समझ मिल रही है, तो अपने बाप को जानना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत बनने। मनुष्य मत दैहिक मत है, आत्मा के स्वधर्म और सृष्टि के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है, दुख का कारण बनती है। इसलिए परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है कि अब दैहिक बातें न सुनो, न देखो, न सोचो, न बोलो, न देह समझ कर कोई कर्म करो। फिर से अच्छा बनना है, इसलिए अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा का बच्चा हूँ। अब आत्मा के स्वधर्म में रहकर सतगुणी पाठ बजाओ, आत्म अभिमानी बनो। यही माया भुला देती है, देह अभिमान में लाकर फिर उल्टा काम कराती है। समय अनमोल है, पुनः हम सभी आत्माओं को संपूर्ण पवित्र बनना है, आत्म अभिमानी बनना है, स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनना है, सतोगुणी सतयुगी बनना है, कर्मातीत बनना है। इसलिए कल्याणकारी शिव बाबा समझ दे रहे हैं कि बाप को भूलो मत और अपना टाइम वेस्ट मत करो। सच्चा बनाकर सचखंड स्थापन करने वाले सद्गुरु शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।